हेलो फ्रेंड्स, आज एक कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है मेहनत की लूट। बहुत साल पहले 1498 में शायद वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली ने इंडिया को डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद पुर्तगाली चला गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में 1608 के करीब, सन 1608 के करीब। पुर्तगाली और ये वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन, अंग्रेज सब एक सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शायद केरल के रास्ते आई, न जाने चाय में या मसालों में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो मीट बहुत खाते हैं, उनको मसाले वसाले चाहिए होते हैं, तो ये ट्रेड करने के लिए आए। इंडिया में आके उन्होंने देखा, वाह ये तो सोने की चिड़िया है, मस्त मज़ा है। बिजनेस करने के हिसाब से उन्होंने खूब यहाँ पर ऐशो आराम किया और चाहा कि अपना सिस्टम यहाँ पर अडप्ट करें, और धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम को भी अडप्ट कर लिया। फाइनल उन्होंने देखा ये कंट्री के लोग हैं बटे हुए हैं आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख और बहुत तरह की कास्टें, राजपूत, पंडित, चमार, जाट, सुना, कई तरह की कास्ट बटे हैं। तो उन्होंने जब देख लिया कि ये बटे हुए हैं, तो बटों को लूटना तो बहुत ही आसान है, और इस तरह से उन्होंने अपना पूरा एक सिस्टम बना के, जिसे कहते हैं अमली जामा पहना के, पूरा अच्छी तरह से इस सोने की चिड़िया को लूटा और लूट के ले गए। इसी दौरान कहानी का एक दूसरा पार्ट भी है। जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने मोस्टली ये ट्रैवलर हैं, या इनको ये कह दीजिए कि सी पायरेट हैं, समुद्री लुटेरे हैं, समुद्र के रास्ते आते थे और लूट के ले जाते थे। तो जैसे यूके हो गया, यूके, स्पेन, जर्मन, इटली, फ्रांस, ये सब यूरोपियन कंट्री कहने का मतलब अंग्रेज। तो एक कंट्री बड़ी ही, जिसे कहते हैं एम्बिशियस और एटीट्यूड वाली, अमेरिका ने भी कहा, देखा, कह रहे तो बहुत अच्छा है, दुनिया में जाओ, जहाँ धन दौलत हो वहाँ जाओ, वहाँ रहो, वहाँ से लूट के फिर माल अपने घर में लाके ऐश करो। अमेरिका ने कहा कि यार, जब ये सारी कंट्री कर रही हैं, ब्रिटेन कर रहा है, पुर्तगाल हो गए, ब्रिटेन हो गए, सब एक अंग्रेज ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि परमाणु बम बना के जापान में डाल दिया। डालते ही जितने भी यूरोपियन कंट्री थी, सबकी ऐसी तैसी हो गई कि यार ये कौन सी कंट्री आ गई, अमेरिका, क्या कर डाला इसने। तो अमेरिका ने कहा कि भैया अब तो तुमने मेरा खेल देख लिया, अब जो है मेरा नंबर है लूटने का, मैं अभी लूटूंगा बुरी तरह से। उसके बाद अमेरिका ने धीरे धीरे करके सबको डराना चालू कर दिया, और अपने सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में भी बम गिराने के बाद जो करेंसी में भी उन्होंने हेर फेर किया। नॉर्मली क्या होता है, करेंसी के एवज में अगर आप कोई भी मनी प्रिंट करते हैं तो गोल्ड रखना होता है, ये सिस्टम था पहले। मतलब एक
स्ट्रॉन्ग सिस्टम। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमें बम के जोर पे दुनिया चलानी है तो फिर इसमें गोल्ड वोल्ड रखने का क्या फ़ायदा। नो प्रॉब्लम मतलब, तो उन्होंने धकाधक करके खटाखट करके मनी प्रिंटिंग करना चालू किया और आज तक वो मनी प्रिंट कर रहे हैं। और ये सब कहने की बातें हैं कि हमें आज़ादी कैसी मिली, गांधी जी ने दिलाई, और ये सब बेकार की बातें हैं। गांधी जी ने कोई आज़ादी नहीं दिलाई। अमेरिका ने यूरोपियन कंट्री को कहा कि मैं भी लूटूंगा, तो बजाय इसके कि यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी थी सब डर गई कि भैया ऐसा ना हो ये बम हमारे पे फोड़ दे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप ही जो भी कंट्री थी, जहाँ भी छोटे छोटे देश थे, उनको छोड़ना चालू कर दिया और छोड़ दिया। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम भी आज़ाद हो गए। अब आगे की कहानी ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका अभी भी उतना ही सॉलिड और एडवांस है। अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी ईजाद की है और जो अपना पैसा सारा डिफेंस में लगाया है और बम बनाने में तरह तरह के मतलब ये सेमीकंडक्टर चिप्स वेप्स सब सब करके अब सिस्टम को अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को अपने हाथ में नचा रखा है बुरी तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये यहूदी जो हैं, इज़राइल में जो यहूदी हैं, करीबन 90 लाख यहूदी इज़राइल में हैं और 57 लाख के करीब अमेरिका में हैं। तो ये सब एक ही हैं। वर्ल्ड में पूरे करीबन 1.5 करोड़ यहूदी हैं। और ये यहूदी जब से हिटलर ने इनकी क्लास लगाई थी, तब से यहूदी बिल्कुल हाईली एडवांस्ड हैं। मतलब वो जानते हैं कि उन्हें करना क्या है इस संसार में। और दया धर्म नाम की चीज़ें तो अब क्या बताएं, ये समझने की चीज़ है। आपको याद होगा कि ये वही अमेरिकन्स हैं जब शायद 71 की लड़ाई में भारत पे भी इन्होंने परमाणु बम डालने का सोचा था। वो तो रशिया ने किसी तरह से जो है इनको खदेड़ दिया था। कहानी के अंत में मैं आपको फिर ये बताने जा रहा हूँ कि अब दोबारा से ये सिस्टम होने जा रहा है। आप देखेंगे आपके घर में इन यहूदियों का गूगल, फेसबुक, ये सब आ चुका है और बुरी तरह से डोमिनेट कर चुके हैं। आज इंडिया का हर बच्चा इस गूगल के अंदर घुसा हुआ है। तो उस समय तो वास्को डी गामा आया था डायरेक्ट फिजिकल रूप में, लेकिन इस बार यहूदी ये फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। और जितना बचा कुचा पैसा भारत देश में अब रह चुका है, क्योंकि भारत देश की सेविंग रेट बहुत अच्छी थी, 30% 40% सेविंग रेट थी, जो नज़र थी दुनिया की इस पे, वो भी अब जा चुकी है, आज ख़त्म हो चुकी है। सेविंग तो छोड़ो, यहाँ जब जॉब ही नहीं है तो सेविंग कहाँ से होगी, और सेविंग नहीं होगी तो आगे क्या होगा, डेट पाइल्ड होगा। डेट मतलब उधारी पाइल्ड हो चुकी है। अमेरिका तो चल ही उधारी पे रहा है, क्योंकि उसको तो टेंशन नहीं है, उसने तो अपना सिस्टम चला चुका है, अपना डॉलर का चारों तरफ वो परमाणु बम गिरा के उसने डॉलर चलाया है। डॉलर चलता चलेगा और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बहुत ही घातक हथियार वो लेके आ चुका है। तो दोस्तों, अभी भी आप अगर सतर्क नहीं होते, आप ये सोचिए, चाइना पागल थोड़ी नहीं है। चाइना गूगल यूज़ नहीं करता, कुछ ना कुछ तो बात है दया। चाइना क्यों नहीं यूज़ करता गूगल को? उसका अपना सिस्टम है।
तो अगर हम भारतवासी अगर कोई अपना स्ट्रॉन्ग सिस्टम आज नहीं बनाएंगे तो तय है हमारा बैंकिंग सिस्टम का उड़ना तय है, हमारी करेंसी का उड़ना तय है। इसलिए फ्यूचर में जो सेफेस्ट टू सेफेस्ट करेंसी है वो है फूड ग्रेन, गोल्ड और फार्म लैंड। ये चीज़ें जिसके पास होंगी वो शायद बच जाए, अदरवाइज़ बचना मुश्किल है। बड़े गौर से इस कहानी को, बड़े डीपली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ।